हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका गुप्ता फ्रॉम विकास कोचिंग क्लासेस से आपके साथ केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री, जिसमें हम चैप्टर 2 सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी उस पर हमने सॉल्यूशंस के बारे में कुछ नॉर्मल डेफिनेशंस की बात की थी, जैसे कि सॉल्यूट, होमोजीनियस, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशंस क्या है और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस की बात की थी। तो अब हम नेक्स्ट क्या है, जो हमारा कंसंट्रेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं और उस फॉर्मूले बेस्ड में कुछ हमारे क्या है, न्यूमेरिकल है। जनरली एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में आ जाते हैं, तो अगर हमें नॉर्मल उनका फॉर्मूला लर्न है तो हम उसमें वैल्यू केवल पुट करके कैलकुलेशन करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कंसंट्रेशंस की बात करूं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमने 2 टाइप का कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ा था। फर्स्ट था आपका विच इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड सेकेंड इज डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। पहला क्या था आपका, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और दूसरा क्या है, जो आपका टेम्परेचर में डिपेंड नहीं करता है। तो जो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, विच इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, उसको हमने क्या नाम दिया था आपका, वॉल्यूम। क्लियर। और सेकेंड हमारा क्या था, मास, विच इज डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट था, दैट इज किसके अंडर में आता था आपका, मास में। और जो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है वो किसके अंडर में आता है आपका, वॉल्यूम में। कुछ टर्म्स हमने पढ़ी हुई थी, वेट बाय वेट परसेंटेज, सेकेंड क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड इज अ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर। तो ये हमें बेसिकली, फिर हम मोलरिटी या नॉर्मलिटी या मोलिलिटी की बात करेंगे। सबसे पहले हमको ये 3 टर्म्स हैं जो क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, और हमको एक एक टर्म्स इसमें याद होना चाहिए कि किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेट बाय वेट परसेंटेज, यहाँ पर बात किसकी की गई है, वेट। तो हमेशा जो वेट होगा वो किस में होगा, हमारा ग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा। क्योंकि अगर हमसे बोला जाता है, मार्केट जाते हैं तो हमसे बोला जाता है पोटैटो लेके आइएगा, तो आप क्या बोलते हैं, 1 kg या 1 किलो हमको क्या दे दीजिए, पोटैटो दे दीजिए। अगर हम कोई और चीज लेके आते हैं जो सॉलिड बेस में होता है, तो हम ग्राम इलायची, तो क्या बोलेंगे, 10 ग्राम इलायची दे दीजिएगा। तो जो उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेट होता है। तो वेट होता है और वो किस पर डिपेंडेंट होता है, मास में, क्योंकि उसका एक मास होगा। तो वेट बाय वेट किससे रिलेटेड है आपकी टर्म्स, मास से। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ से क्लियर हो रहा है, नेम से ही पता चल रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट विच इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जनरली किसका होता है, जो हमारे लिक्विड मटेरियल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, वाटर है, ऑयल है। मार्केट में जाते तो हम बोलते हैं 1 लीटर ऑयल परचेज करने जाओगे तो क्या बोलोगे, 1 लीटर ऑयल दे दीजिएगा। कभी आप बोलते हो 1 kg ऑयल दे दीजिएगा, नहीं ना, क्योंकि वो किसके लिए होता है, जिसका वेट होता है या मास होता है। लेकिन जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं उनमें वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम को जनरली हम लीटर में मेजर करते हैं, मिलीलीटर में मेजर करते, लीटर या मिलीलीटर में मेजर करेंगे। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो किस में रिलेटेड है आपका, वॉल्यूम से। और थर्ड क्या है आपका, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब इसमें हमारा वेट भी आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों के फॉर्मूले आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे एक फॉर्मूले कैसे आए, और क्लास में ही हम लर्न करेंगे कि कैसे हमको इसको कैलकुलेट करना है। कुछ टर्म्स हैं हमारा, एक है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी को अगर हिंदी में बात करें तो डेंसिटी को क्या कहते हैं हम, घनत्व कहते हैं। क्लियर। तो डेंसिटी एक टाइप का कंसंट्रेशन, या बोले हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूम है, 2 रूम ले लिए हमने, एक रूम पे हमने 10 स्टूडेंट्स को बिठाया। क्लियर। और दूसरे रूम पे सेम, जो हमारा रूम का साइज है या शेप है वो सेम है, 10 बाय 10 का 2 रूम का हमने कंसीडर किए, जिसमें हमने एक रूम पे 10 स्टूडेंट्स को लिया, और जो हमारा सेकेंड रूम है उस पे हमने कितने स्टूडेंट को लिया, 5 स्टूडेंट को लिया। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसमें हमारा सेम एरिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो वहां पर डेंसिटी क्या होगी, ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। मतलब
आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा बोला जाए कि लोग ज़्यादा होंगे और स्पेस क्या है हमारा सेम है, तो जहाँ पर 10 स्टूडेंट प्रेजेंट है दैट मीन्स डेंसिटी इज मैक्सिमम, और जहाँ पर 5 स्टूडेंट प्रेजेंट है दैट इज डेंसिटी क्या होगी आपकी मिनिमम होगी। तो डेंसिटी हम समझ लेंगे कि डेंसिटी एक्चुअली क्या कहलाती है। क्लियर, हमारी जनरल लैंग्वेज में या जनरल लाइफ में डेंसिटी का मीनिंग क्या है, तो डेंसिटी होती है तो डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, रो। रो इज अ सिंबल ऑफ डेंसिटी। क्लियर, तो रो ऑफ सिंबल ऑफ डेंसिटी ये क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है आपका, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करें कि यूनिट क्या होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिट क्या होता है, तो लेंथ है, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। अगर हमारे पास कोई मास है तो हम कैसे मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे। अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में। अगर हमारे पास कोई एरिया है तो हम किस में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से हर चीज की एक क्या होती है, यूनिट होती है। तो इसी टाइप से डेंसिटी की भी यूनिट होती है। डेंसिटी की यूनिट हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा मास है वो हमेशा किस में होगा, ग्राम में, क्योंकि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा मास है वो क्या हो जाएगा हमारा ग्राम, और जो वॉल्यूम है वो क्या होगा हमारा लीटर। ठीक है, वॉल्यूम को हम किस पर डिफाइन करते हैं, लीटर से, और मास को हम किस से मेजर करते हैं, ग्राम से। तो जो डेंसिटी की यूनिट होगी वो क्या होगी, ग्राम पर लीटर। क्लियर, हो सकता है ग्राम पर लीटर हो जाए या ग्राम फॉर मिलीलीटर, जिसमें भी हमारा वॉल्यूम दिया गया है, ग्राम फॉर मिलीलीटर और ग्राम फॉर लीटर, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। क्लियर, तो अब यहाँ पर हम एक डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आया, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप अपने रजिस्टर में या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर, वेट बाय वेट परसेंटेज का, वेट हमारा किससे रिलेटेड है, मास से। तो हम लिखेंगे फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए यहीं पर आपको। वेट का फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, मास से, तो इसलिए फॉर्मूले में क्या रहेगा आपका मास। हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, और सॉल्यूशन में हमने क्या मिक्स किया हुआ है, सॉल्यूट मिक्स किया है। तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में हम सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे, और इंटू 100 किसको डिफाइन कर रहा है, आपके परसेंटेज को। क्लियर, इसी टाइप से अगर हमसे बोला जाए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, तो यहाँ पर मास मीन्स वेट है, और अगर हम यहाँ लिख दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, आप यहीं पर लर्न करिए मेरे साथ। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो सॉल्यूट होगा मिनिमम में होगा, मिनिमम क्वांटिटी को डिफाइन करेगा, और जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन रहेगा। क्लियर, अब हम बात करते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या डिफाइन है, वेट। तो वेट है तो वेट को हम किससे कैलकुलेट करेंगे, मास से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
इंटू 100। क्लियर? तो ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। यहाँ पर वेट की बात की गई है तो इसलिए हमने यहाँ ऊपर क्या लिख दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है, वॉल्यूम, तो नीचे हमने क्या लिख दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100, 100 किसको डिफाइन कर रहा है, आपके परसेंटेज को। तो आप ये तीनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए, तीनों फॉर्मूले कैसे आए हुए हैं और किस तरीके से हमको लर्न करना है। कभी हमको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि सॉल्यूट कहाँ पर लिखना है और सॉल्यूशंस कहाँ पर लिखना है, इसके अलावा मास कहां पर रहेगा और वॉल्यूम कहां रहेगा। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब हम कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं। ये फॉर्मूले हो गए हैं आपके, अब हम कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल बोला था कि आप लोग उसको ट्राई करिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आई थिंक किसी ने मेहनत नहीं की है कि चलो मैं उसको करता हूँ, सॉल्व करता हूँ और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दूंगा। तो यार ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो हम आप लोगों से भी चाहेंगे कि हमारा भी क्या हो कि आप भी हम उनकी हेल्प करें। ऐसा नहीं होगा कि हमने आपको क्वेश्चंस दे दिए या हमने लेक्चर डिलीवर कर दिया, आपने देखा, देन आपने कॉपी बंद कर दी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा लेक्चर, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे और हमको रजिस्टर में नोट डाउन करना पड़ेगा। और जो भी हमसे बोला गया है उसको हम एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं कि कैसे करना है, अदरवाइज ऐसे में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके पास यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, आप कोई डजेंट मैटर, बहुत सारे चैनल है, आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक पर्टिकुलर चैनल से ही आप पढ़िए। अगर आप विकास कोचिंग क्लासेस की क्लास ले रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से रीड करिए, पूरा वीडियो कंप्लीट करिए और थोड़ा टाइम दीजिए। अगर हमें एक बार समझ में नहीं आता तो हम दूसरी बार उस वीडियो को देखें, क्योंकि ऐसे बीच में ही वीडियो को देख के बंद करना ये सॉल्यूशंस नहीं है। क्लियर? तो जो मैंने कल लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चंस दिया हुआ था वो आपने किसी ने भी कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर नहीं बताया है। तो आप पहले क्वेश्चंस लिखिए, मैं इसका आज सॉल्यूशन करके बताती हूँ। क्वेश्चन था आपका, नोट करिए, 10 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml of solution. Find weight by weight percentage. Find weight by weight percentage if density of solution is 1.2 gram per milliliter by weight percentage। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चंस क्या है, 10 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml solution. Find W/WT if density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो हमारा क्या पूछा गया है, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमारा ये क्लियर होना चाहिए। तो वेट बाय वेट का परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। आप लिखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखो क्वेश्चंस में मास ऑफ सॉल्यूट, मैंने बोला था सॉल्यूट का मतलब क्या है, मिनिमम क्वांटिटी, जो हमारा सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे आप, सॉल्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पर 10 ग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके सॉल्यूट को। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 100 ml
100 ml, यहाँ पर पूछा है वेट बाय वेट, तो वेट दिया तो मीन्स यहाँ पर मास रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है 100 ml। 100 ml का मतलब क्या है वॉल्यूम, मिलीलीटर, लीटर मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, लेकिन यहाँ हमारे फॉर्मूले में क्या है मास है। तो सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया ये वॉल्यूम दिया गया है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 100 ml, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी कितनी दी गई है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अब आपने यहाँ पर देखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हम कितना पुट कर देंगे 10। क्लियर, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 10 पुट कर दिया। मास ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है क्या, नहीं हमको नहीं पता, तो यहां लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर, अब देखो अब आपको क्या करना है साइड में, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको साइड में आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी दी गई है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, तो डेंसिटी की जगह कितना पुट कर देंगे 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। क्लियर, और मास हमको कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया गया है 100 ml, 100 ml। क्लियर, तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मास हमारा कितना आ जाएगा 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू 100 ml। यहाँ से ml कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1.2 इज इक्वल टू 120 ग्राम, क्या आ जाएगा 120 ग्राम। तो यहाँ से हमारा मास कितना निकल के आ गया है 120 ग्राम। क्लियर, तो ये हमें साइड में लिखना है, यहाँ पर हम साइड में लिख सकते हैं डेंसिटी, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में क्या दी गई है डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। डेंसिटी की जगह क्या रख देंगे हम 1.2 रख देंगे, और मास हमको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम की जगह क्या दिया गया है 100 ml, ml को पुट कर देंगे, देन हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन का 120 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 12। क्लियर, या इसको अब और भी सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे आंसर जो भी दिया गया है एग्जाम में पूछा गया है, तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपली कभी कभी अगर हमें मास ऑफ वॉल्यूम दिया गया होगा, वॉल्यूम दिया होगा सॉल्यूशंस का, तो हम उसको डेंसिटी दी गई होगी, तो डेंसिटी की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगी, इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, थैंक यू।